नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट शिक्षण विधियां इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। शिक्षण विधियों के पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न और उनसे संबंधित बनने वाले प्रश्न भी सेलेक्ट किए हैं। तो हमारा प्रथम क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का दृश्य सर्वे साधन है। भाषा शिक्षण का दृश्य और सर्वे साधन है चित्र विस्तारक, ग्रामोफोन, चार्ट, नाटकीकरण। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नाटकीकरण। देखिए, इनसे जो भी प्रश्न बन सकते हैं, दृश्य उपकरण जिनमें से श्यामपट, चित्र, मॉडल और रेखा चित्र, ये दृश्य उपकरण है। उनके बाद ये जो सर्वे उपकरण, आकाशवाणी, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन, इनसे संबंधित प्रश्न पूछ जाते हैं। उनके बाद ये जो दृश्य और सर्वे जिनसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जिनमें टीवी है, नाटक है और अभिनय। इस क्वेश्चन में नाटकीकरण है जो कि एक दृश्य और सर्वे साधन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये पूरा टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का प्रथम चरण है। यह प्रश्न पिछले वर्ष हिंदी में भी पूछा गया था और संस्कृत में भी पूछा गया था। और शिक्षण विधियों के जो प्रश्न हैं हमें सब्जेक्ट में भी काम आते हैं। कुल मिला के 30 प्रश्न शिक्षण विधियों के आ जाते हैं, हिंदी में, संस्कृत में और हमारे सब्जेक्ट में। तो प्रथम चरण कौन सा इसमें से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस प्रश्न से संबंधित कुल 4 प्रश्न बन सकते हैं। भाषा सीखने का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और इनका जो क्रमबद्ध भी पूछा जाता है। तो प्रथम चरण है हमारा सुनना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। देखिए, आप इस ट्रिक को याद कर लेना क्योंकि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जिसमें त्रि के शुभोपाल यानी प्रथम चरण है सुनना, द्वितीय चरण है बोलना, तृतीय चरण है पढ़ना और जो चतुर्थ चरण होता है वो होता है लिखना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, शुभोपाली, इस ट्रिक को आप याद रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कौशल का सही क्रम पूछा गया है। भाषा कौशल का सही क्रम है, तो आपको जो ट्रिक से हल कर सकते हो वैसे आपको ये ऐसा क्वेश्चन देखिए, शुभोपाली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो जिसे फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बाकी देखिए, इसमें सुनना है, द्वितीय ऑप्शन पढ़ना है, ये गलत हो गया। इसमें सुनना, लिखना, ये भी गलत हो गया। इसमें सुनना और पढ़ना, ये भी गलत हो चुका है। तो इसको क्रमबद्ध रूप से याद रखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। साथ में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह प्रश्नों के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास की जांच विधि, यानी जांच किस विधि के द्वारा होती है? बालक के सर्वांगीण विकास की जांच, इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षण, मूल्यांकन, मापन और तीनों द्वारा। बालक के सर्वांगीण विकास की जांच, हमारा राइट आंसर है मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 2। हमें उपरोक्त सभी नहीं बनना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? रीट लेवल 2 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार, जो हमारे सब्जेक्ट में भी काम आते हैं, हिंदी में, संस्कृत में, तो इसको संपूर्ण रूप से याद रखें। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किलपैट्रिक ने, डाल्टन ने, मॉन्टेसरी ने, पोर्कहस्टर ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पोर्कहस्टर। आपको डाल्टन नहीं बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये विधि है जो मुख्यतः किशोर बालकों के लिए प्रयुक्त होती है। डाल्टन प्रणाली मुख्यतः किशोर बालकों के लिए प्रयुक्त होती है। और इसके जो आविष्कार थे, पोर्कहस्टर थे और किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि के आविष्कारक थे। किलपैट्रिक परियोजना विधि के आविष्कार थे और पोर्कहस्टर डाल्टन प्रणाली के आविष्कार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखना भाषा विकास का निम्न चरण है। लिखना कौन सा चरण? लिखना प्रथम चरण है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो शुभोपाली प्रथम चरण है सुनना, द्वितीय चरण है बोलना, तीसरा चरण है पढ़ना और जो चतुर्थ चरण है वो है लिखना। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, चतुर्थ चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री
सर्वे दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? चलचित्र, टेलीविजन, लैपटॉप, चित्र विस्तारक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चित्र विस्तारक। चलचित्र जो कि दृश्य और श्रव्य साधन है, टेलीविजन, टीवी श्रव्य और दृश्य उपकरण है, लैपटॉप श्रव्य और दृश्य उपकरण है, चित्र विस्तारक केवल दृश्य उपकरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, रीट लेवल 2 साइंस मैथ में प्रश्न पिछले वर्ष पूछा गया था और दृश्य और श्रव्य उपकरण के बारे में हमारा पूरा एक टॉपिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि अभिक्रमित अध्ययन विधि, व्याख्यान विधि, अभिनय विधि, प्रश्नोत्तर विधि। ये प्रश्न बेसिक है बिल्कुल, इसमें कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है। नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि वह अभिनय। ये प्रश्न भी पूछा गया था पिछले वर्ष। नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वह अभिनय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल विधि के प्रतिपादक कौन थे? खेल विधि के प्रतिपादक, विधियों से संबंधित और प्रतिपादक, ये क्वेश्चन भी याद रखने की जरूरत है। खेल विधि के प्रतिपादक कौन थे? किलपैट्रिक, मॉरिसन, हेनरी कॉल्डवेल कुक, सुकरात। देखिए जो किलपैट्रिक थे वो तो थे परियोजना विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हेनरी कॉल्डवेल कुक जो कि खेल विधि के प्रतिपादक थे, और सुकरात जो कि प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक थे। और उनके बाद है आगमन विधि और निगमन विधि। इनके जो प्रतिपादक थे वो थे अरस्तु, और खोज विधि के जो प्रतिपादक थे जेरोम ब्रूनर। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। खेल विधि के प्रतिपादक हमारा राइट आंसर है हेनरी कॉल्डवेल कुक, और प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक, और प्रश्नोत्तर विधि के जो प्रतिपादक थे वो थे सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? देखकर सीखना, करके सीखना, रटकर सीखना, उपरोक्त सभी। काफी विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर उपरोक्त सभी भरा था, लेकिन वो गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है करके सीखना। देखिए प्रयोगशाला विधि में एक प्रश्न भी पूछा गया था कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने में कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो उसमें से प्रयोगशाला विधि, क्योंकि देखिए ज्यामितीय उपकरण और देखिए प्रयोगशाला में माप तोल, चित्र खींचना और अनुमान लगाना और मॉडल बनाना, ज्यामितीय उपकरण, इनमें से प्रयोगशाला विधि प्रयुक्त की जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।